बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 16 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, जिस टॉपिक का नाम है मॉड्यूलेशन। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी यही है। अब सबसे पहले देखते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होती है। मॉड्यूलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ कंबाइन करते हैं। ये प्रोसेस आपका मॉड्यूलेशन कहलाता है। यहाँ पे दो तरह की मॉड्यूलेशन हम डिस्कस करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर आपने तीन चीज़ें ज़रूर लिखनी है। नंबर 1 उसकी डेफिनेशन, नंबर 2 डायाग्राम आपने बनानी होगी और नंबर 3 पे आपने इस फ्रीक्वेंसी की रेंज को भी लाजमी लिखना होगा। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी ये रेंज आपने लाजमी याद रखनी है और ये रेंज आपसे अलग MCQs में भी पूछी जा सकती है, बल्कि अक्सर ये MCQs आ जाता है। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है। डायग्राम से इसको समझिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक कैरियर वेव है जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑडियो सिग्नल है जो कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। जो किसी रेडियो स्टेशन पे बैठ के बंदा बोल रहा होता है, उसी सिग्नल को हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का नाम देते हैं। अब जब स्टूडेंट्स इस ऑडियो सिग्नल को आप सुपरपोज करते हैं इस कैरियर वेव के साथ, तो एज अ रिज़ल्ट आपको कुछ इस तरह की वेव मिलती है। तो इस वेव में अगर आप गौर से देखें तो एम्पलीट्यूड कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो अगर इस रिज़ल्ट वाली वेव में एम्पलीट्यूड कम हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो, तो इस तरह की मॉड्यूलेशन को आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं। इसी तरह जब आप कैरियर वेव को ऑडियो सिग्नल के साथ सुपरपोज करते हैं, मिलाते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट आपको जब इस तरह की वेव मिलती है तो इस वेव में देखें आपके पास फ्रीक्वेंसी हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर आगे लो। तो इस तरह अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। तो इस तरह की मॉड्यूलेशन को आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई है, तो इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन याद रहे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लॉन्ग रेंज के लिए प्रेफर की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में बैठ के दुबई के चैनल को सुनना चाहते हैं तो फिर आपको अपने रेडियो में AM की सेटिंग करनी होगी। इसी तरह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है ये आपके पास शॉर्ट रेंज के लिए प्रेफर की जाती है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान के चैनल सुन रहे हैं तो फिर आपके पास FM की सेटिंग होती है। आपके जितने भी मोबाइल हैं उनमें FM की सेटिंग होती है। इसी तरह लास्ट में आपने ये MCQs याद रखना है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो 540 किलोहर्ट्ज़ टू 1600 किलोहर्ट्ज़ होती है। इसी तरह FM ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़ होती है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।